हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी यूपी डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर की जो आपका पेपर नंबर 1 है उसके क्लास के बारे में। तो जो पेपर नंबर 1 है वह है वर्तमान भारतीय समाज। क्या है? वर्तमान भारतीय समाज। तो आपकी जो है वर्तमान भारतीय समाज का जो है 2 चैप्टर हो गया है। चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया है और चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया है। आज जो हम पढ़ेंगे वह है चैप्टर 3। तो चैप्टर 2 में हम लोगों ने शिक्षा के उद्देश्य पढ़े थे। अब हम चैप्टर 3 में जो है शिक्षा के प्रकार पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन को देखिएगा। अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है तो क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा। तो फिर आपको वीडियो अच्छे से पूरी क्लियर दिखेगी। साथ ही आप नोट्स बनाते चलिए, एग्जाम में भी आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो जाए। ओके, तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 3 है हमारा। आज हम वर्तमान भारतीय समाज का चैप्टर 3 कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे जो आपका चैप्टर 3 का नाम है वह है शिक्षा के प्रकार। मतलब शिक्षा के कौन कौन से प्रकार हैं, शिक्षा कितनी प्रकार की है। तो शिक्षा के मुख्य 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। तो सबसे पहले देखिए कौन सा है? औपचारिक, सेकंड अनौपचारिक और तीसरा है दूरस्थ शिक्षा। औपचारिक को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल और अनौपचारिक को बोलते हैं इनफॉर्मल। ठीक, और दूरस्थ का होता है डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन। ओके, तो जो आपका औपचारिक है वो ऐसे देख लेते हैं, स्कूल वगैरह में जो शिक्षा ली जाती है स्कूल कॉलेज में, वो हो गया। अनौपचारिक होता है जो हम अपने घर से, ठीक, समाज से, वातावरण से सीखते हैं, वो हो गया। अब आइए वन बाय वन एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करते हैं। जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है औपचारिक शिक्षा। देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। ध्यान से देखिए कि औपचारिक शिक्षा होती क्या है। देखिए, औपचारिक शिक्षा वह है जो निश्चित स्थान पर निश्चित लोगों द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें पाठ्यक्रम, विषय तथा समय पहले से निश्चित होता है। औपचारिक शिक्षा स्कूल, कॉलेज, संस्थान में दी जाती है। जो आपका औपचारिक शिक्षा है वह एक निश्चित स्थान पर, यानी फिक्स्ड प्लेस पे। फिक्स्ड प्लेस क्या हो गया आपका? ये आपका या स्कूल हो गया, ठीक है, या फिर कॉलेज हो गया, या फिर आपका चर्च हो गया, मदरसा हो गया। उसके बाद देखिएगा निश्चित लोगों द्वारा। अब निश्चित लोगों द्वारा मतलब टीचर्स के द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें पाठ्यक्रम, विषय तथा समय पहले से निश्चित होता है। आपका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस फिक्स होता है कि क्लास 6 में ये टॉपिक है, ये आपका सिलेबस फिक्स हो जाएगा। और समय भी क्या होता है? निश्चित होता है कि आपकी स्कूल का टाइमिंग 8 से मान लीजिए 2 बजे तक का है। तो यही जो है आपका औपचारिक शिक्षा होती है। जो आपका औपचारिक शिक्षा है वह जो निश्चित स्थान पर निश्चित लोगों द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें आपका पाठ्यक्रम फिक्स होता है, समय पहले से निश्चित होता है। औपचारिक शिक्षा स्कूल में, कॉलेज, संस्थान में दी जाती है। अब देखते हैं कि औपचारिक शिक्षा के साधन, मतलब औपचारिक शिक्षा कहाँ कहाँ दी जाती है। तो सबसे पहले विद्यालय में, फिर उसके बाद पुस्तकालय, नेक्स्ट देखिए चित्र भवन, ओके, और चर्च में, मदरसे में, पुस्तकें मतलब लाइब्रेरी। ओके, आगे देखते हैं औपचारिक शिक्षा के विशेषताएं, मतलब कि आपकी जो औपचारिक शिक्षा है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो देखिए है पहला पॉइंट, यह शिक्षा विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है। यह शिक्षा कैसी शिक्षा है? जो कि विद्यालय में, कॉलेज में जो है बच्चों को टीचर्स के द्वारा दी जाती है। आपकी औपचारिक शिक्षा में फिक्स्ड टाइम रहता है, फिक्स्ड मतलब सिलेबस रहता है। और सेकंड देखिएगा, औपचारिक शिक्षा कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, जटिल और अप्राकृतिक होती है। मतलब कि ये आर्टिफिशियल होता है। इसको बच्चे क्या होते हैं कि नेचुरल, मतलब कि जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तब तक वह औपचारिक शिक्षा नहीं सीख सकता है। ठीक, थोड़ा कठिन होता है, जटिल मीन्स कठिन। अप्राकृतिक मतलब कि जैसे कि कुछ चीजें होती हैं बच्चे
प्रकृति से सीख लेते हैं या नेचर से सीख लेते हैं ना, तो यही कहा जा रहा है कि अगर बच्चे आपके स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे तो यह शिक्षा उनको लेने में क्या होगा, जटिलता होगी यानी कठिनाई आएगी। थर्ड देखिए, यह शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं चलती है, केवल विद्यालय तक चलती है। यह शिक्षा कैसी है कि जीवन भर नहीं चलती, जब तक आप स्कूल में हैं कॉलेज में हैं तब तक ही यह शिक्षा आपको ग्रहण करते हैं। और जब आप स्कूल से या कॉलेज से निकल जाते हैं तो यह शिक्षा क्या होता है, खत्म हो जाता है, मतलब फिर आप उसके बाद औपचारिक शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं। फोर्थ देखिए, औपचारिक शिक्षा में निश्चित पाठ्यक्रम होता है और निर्धारित समय पर पूरा करना होता है। देखिए, जैसे कि अभी आप लोग समझ लीजिए आप बीटीसी कर रहे हैं, ठीक, ये भी क्या है, आपका औपचारिक शिक्षा है। इसमें क्या है, आपका सिलेबस फिक्स है और यह भी फिक्स है कि इस टाइम में या इस मंथ में आपके एग्जाम्स होने हैं। ठीक, तो वही कहा जा रहा है कि औपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि सिलेबस यानी पाठ्यक्रम फिक्स होता है और निर्धारित समय पर उसको पूरा करना होता है। मतलब कि जैसे एग्जाम मान लीजिए इस मंथ में है तो टीचर्स क्या करते हैं कि उनको एक फिक्स टाइम होता है कि इसके पहले, इस मंथ के पहले या इस डेट के पहले आपको अपना सिलेबस फिनिश करना है। फिर देखिए फिफ्थ वाला, इसका उद्देश्य बालक को परीक्षा उत्तीर्ण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त कराना है। देखिए, जो स्कूल और कॉलेज का उद्देश्य है कि उसका क्या होता है कि वो बच्चों को पहले पढ़ाते हैं, फिर परीक्षा यानी एग्जाम लेते हैं, उसके बाद उनको प्रमाण पत्र दे देते हैं। ठीक, तो यही है आपका औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। अब आगे देख लीजिए, एक पॉइंट और है, सिक्स पॉइंट, औपचारिक शिक्षा में शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, स्थान, समय, अध्यापक आदि सुनिश्चित कर लिए जाते हैं। आपकी जो औपचारिक शिक्षा है उसमें जो शिक्षा का उद्देश्य है, सिलेबस है, स्थान है, टाइम है, टीचर्स है, सब क्या कर लेते हैं, पहले से निश्चित कर लिए जाते हैं, मतलब पहले से फिक्स्ड कर लिए जाते हैं। अभी देखिए, जब आप औपचारिक और अनौपचारिक पढ़ लेंगे ना तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम अनौपचारिक शिक्षा की ओर, देखते हैं अनौपचारिक शिक्षा क्या है। अनौपचारिक शिक्षा को बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। अनियमित शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, मतलब कि बिना किसी नियम के, ठीक, बिना किसी फिक्स्ड जो है आपके सिलेबस के, विदाउट एनी टीचर के, बिना किसी फिक्स जगह के जो भी आप शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इस शिक्षा में किसी चीज की निश्चितता नहीं होती है, मतलब कि जो आपका अनौपचारिक शिक्षा है इसमें कोई भी चीज निश्चित नहीं होता है, यह स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से होती है और यह जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। अभी हम लोगों ने जो है औपचारिक शिक्षा में पढ़ा था कि यह जो है क्या होता है, अप्राकृतिक, जटिल होता है और जीवन पर्यंत नहीं चलता, लेकिन जो आपका अनौपचारिक है वह जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। इसमें लिखना, पढ़ना या अक्षर ज्ञान कर लेना ही शिक्षा नहीं है, बल्कि बच्चा अपने परिवार, आस पड़ोस, खेल के मैदान, पार्क और खुले वातावरण में सार्वजनिक जगहों पर उठते बैठते, खेलते कूदते, बातचीत करके स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता पूर्वक ग्रहण करता है। देखिए समझिएगा, आपका जो औपचारिक शिक्षा था उसके अंतर्गत ये था कि बच्चे को क्या होना चाहिए, लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, अक्षर का ज्ञान हो, वह एग्जाम क्वालिफाई करे, उसको हम मार्कशीट दे दें, बस हो गया, फिक्स टीचर के द्वारा फिक्स प्लेस पे और सिलेबस भी फिक्स हो। तो आपका फॉर्मल एजुकेशन था यानी औपचारिक शिक्षा था, वह जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा नहीं थी। लेकिन जो आपका अनौपचारिक शिक्षा है वह कैसे होता है कि बच्चे अपने परिवार से, आस पड़ोस से, जैसे खेलने के लिए वो मैदान में जाते हैं वहां यानी पार्क से, और वातावरण से अपने, ठीक, और सार्वजनिक जगहों मतलब जैसे कि पार्क हो गया या तो फिर मॉल हो गया या रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है, और खेलते कूदते लोगों से बातचीत करके जो वो शिक्षा ग्रहण करते हैं या जो वो सीख ग्रहण करते हैं वही आपका अनौपचारिक शिक्षा है। और जो आपका अनौपचारिक शिक्षा है वह जीवन पर्यंत चलता रहता है। बच्चा जो है वो कुछ न सीखा, बड़ा हुआ, फिर उसके बाद जैसे जैसे
कि एज ढलती गई, वह अपने इन्वायरमेंट से कुछ न कुछ सीख रहा है। तो वही कहा जा रहा है कि जो आपका अनौपचारिक शिक्षा है, वह जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। आइए आगे देखते हैं कि अब अनौपचारिक शिक्षा के साधन क्या-क्या हैं। सबसे पहले परिवार, ठीक? सबसे पहले परिवार है। अगर आपको ऑप्शन में आ जाता है कि अनौपचारिक शिक्षा का जो साधन है वह प्राथमिक साधन कौन-सा है, तो सबसे पहले परिवार है। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है, तो वो पहले अपने परिवार तक ही सीमित रहता है। वह जो कुछ सीखता है पहले परिवार से सीखता है। फिर वह जब थोड़ा उसकी उम्र और बड़ी होती है तो फिर आस-पड़ोस, फिर खेलता है, फिर स्कूल जाता है तो फिर होता है। लेकिन उसका जो प्रथम मतलब कि साधन है वो है परिवार। फिर पास पड़ोस, यात्रा करता है तब, ग्रुप जैसे फ्रेंड्स की जो ग्रुप है, मित्र मंडली, समाज मतलब सोशल से, प्रकृति से, धर्म, पत्राचार, गोष्ठी, चर्चा, यानी कि जितने भी सामाजिक प्लेस हैं या फिर जहाँ पे मतलब सार्वजनिक जगह है, ठीक, वहां से जितना भी बच्चा कुछ सीखता है वह आपका अनौपचारिक शिक्षा में आएगा। अब हम आगे देखते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा की कौन-कौन सी विशेषताएं हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। यह जो है रुकती नहीं है। हाँ, तो वही कहा जा रहा है कि ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है तब से वह सीखना शुरू करता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती वह कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करता है। सेकंड पॉइंट देखिए, इसमें बच्चा अपने अनुभवों के द्वारा सीखता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे को कोई टीचर नहीं सिखाता है कि नहीं उसको मार पीट के या फिर उसको टीचर्स के द्वारा या स्कूल में नहीं सीखता है वो। बच्चा क्या करता है अपनी एक्सपीरियंस यानी अपने अनुभव द्वारा सीखता है। थर्ड पॉइंट देखिए, इसमें बच्चा स्वतंत्र रूप से शिक्षा ग्रहण करता है। बच्चा क्या है, स्वतंत्र है। वह यह नहीं कि वो स्कूल में जाए, किसी निश्चित स्थान पे जाए, किसी निश्चित मतलब टीचर्स के द्वारा पढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बच्चा स्वतंत्र रहता है, वह कहीं से भी शिक्षा को प्राप्त कर सकता है यानी ग्रहण कर सकता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, इसमें चीजें बच्चे की रुचि व जिज्ञासा पर आधारित होती है। अब इसमें क्या है, बच्चा जिसमें इंटरेस्टेड रहेगा, जिसमें उसकी रुचि रहेगी, वह उसी में क्या होगा और अपने को एक्सप्लोर करेगा, अपने ज्ञान को, है ना। मान लीजिए किसी बच्चे का अगर नेचर में इंटरेस्ट है तो क्या करेगा कि वो पेड़ पौधों में ही इंटरेस्ट लेगा। ठीक, उस पे कोई मतलब बाउंडेशन नहीं होगी, उसकी रुचि जिसमें होगी वह उसी जो है क्या करेगा, एरिया में अपनी शिक्षा को और डेवलप करेगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखिए, यह शिक्षा स्वाभाविक जीवन से संबंधित सरल तथा प्राकृतिक रूप में होती है। यह जो शिक्षा है वह बच्चे के जो है स्वाभाविक जीवन मतलब कि उसका जो जीवन है, ठीक, अपने आस पड़ोस से, अपनी लाइफ, अपने परिवार से जो कुछ सीखता है उससे संबंधित होता है, सरल होता है, प्राकृतिक रूप में होता है। अब आगे देखते हैं, सिक्स पॉइंट है, इस शिक्षा से व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। आपका जो अनौपचारिक शिक्षा है उससे क्या होता है कि व्यक्ति के क्या होता है, पूरे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। देखिए, व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो वो कैसे होगा, जब अगर एक बच्चा है उसको सिर्फ चार दीवारी में आप कैद कर दीजिए और आप उसको बहुत शिक्षा दीजिए, तो उस वो सिर्फ लोगों के क्या होगा, लोगों लोगों के साथ जुड़ेगा नहीं, सिर्फ वो चार दीवारी का ही ज्ञान मतलब बुक का ही ज्ञान होगा। लेकिन जब एक बच्चा पढ़ाई के साथ साथ वातावरण से, समाज से, हर एक क्षेत्र से जब संबंधित होगा तो क्या होगा कि उसका पूरे तरीके से होल डेवलपमेंट होगा, ठीक, उसकी पर्सनालिटी का भी विकास होगा। तो वही कहा जा रहा है, जो आपका अनौपचारिक शिक्षा है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करता है। अनौपचारिक सेवन पॉइंट है, अनौपचारिक शिक्षा बच्चा कभी भी किसी भी जगह पर प्राप्त कर सकता है। देखिए, अब इसका तो कोई अनौपचारिक शिक्षा में कोई जगह तो फिक्स नहीं है, बच्चा कहीं से कुछ भी सीख सकता है। वही कहा जा रहा है कि जो अनौपचारिक शिक्षा है उसमें बच्चा कभी भी किसी भी जगह जो है शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में कि अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट पढ़िएगा,
बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर प्रदान करना। मतलब कि आपकी अनौपचारिक शिक्षा में बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है कि हाँ इतना सिलेबस है हम लोग को और इतने टाइम में फिनिश करना है, या टीचर का कोई दबाव नहीं रहता है, कोई दबाव नहीं रहता है। बच्चा क्या होता है, एकदम स्वतंत्र होके क्या करता है, सीखता है। और सेकंड देखिए, स्वावलंबन की भावना विकसित करना। देखिए स्वावलंबन में होता है कि आत्मनिर्भर होना, यानी अपने पैरों पर खड़ा होना। तो आत्मनिर्भर की भावना क्या करता है, विकसित करता है। थर्ड देखिए, व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में समन्वय स्थापित करना। मतलब कि जो है अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा बच्चे या व्यक्ति क्या करते हैं कि सामाजिक जीवन से मतलब इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे से जो है कनेक्ट होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, समूह में कार्य करने की भावना विकसित होती है। और आपकी अनौपचारिक शिक्षा से क्या होता है कि बच्चों को समूह में कार्य करने की भावना भी विकसित हो करती है। हाँ। सिक्स फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, जीवन में उपयोगी ज्ञान तथा अनुभव प्रदान करना। मतलब कि लाइफ में जो यूजफुल आपके नॉलेज होते हैं या अनुभव होते हैं वो कैसे होंगे, जब तक आप किसी चीज के लिए या किसी काम के लिए या किसी वर्क के लिए आप जब तक फील्ड में नहीं उतरेंगे। हाँ, मतलब फील्ड में उतरने का मतलब है लोगों के बीच में जब आप नहीं जाएंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे, सामाजिक नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, आपको किसी चीज का जो है अनुभव ही नहीं होगा, आप बुक से कोई एक्सपीरियंस नहीं ले सकते हैं। ठीक, तो वही कहा जा रहा है कि जीवन में उपयोगी ज्ञान और अनुभव प्रदान करना। ये था आपका अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य। अच्छे से पढ़िएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा, समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका अगला टॉपिक है वो है वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा या निरौपचारिक। अब देखिए ये तीन नाम है, एग्जाम में आपको किसी एक नाम से अगर पूछ लेगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये तीनों चीज एक ही है। ठीक। वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा या फिर निरौपचारिक, देखते हैं यह क्या होता है। यह औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा से मिलकर बनी है। आपका जो वैकल्पिक और नवाचारी या निरौपचारिक है, यह शिक्षा किससे मिला हुआ है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा जो मिलकर बना हुआ है वही आपका निरौपचारिक, वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा इसको कहते हैं। इसमें औपचारिक शिक्षा के जैसे शिक्षा का प्रवेश, पाठ्यक्रम, परीक्षा, समय, शिक्षण विधि, अध्यापक, बच्चे निश्चित होते हैं, और अनौपचारिक के जैसे आयु, स्थान अनिश्चित होते हैं। देखिए ये जो आपका वैकल्पिक और नवाचारी या फिर निरौपचारिक शिक्षा है, यह जो है आपके औपचारिक और अनौपचारिक का क्या है, मिलकर जो शिक्षा होती है उसी को हम निरौपचारिक कहते हैं। मतलब दोनों का जो मिला हुआ, जो दोनों मिलकर जो शिक्षा बनाती हैं उन्हीं को जो है निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। मतलब कि इसमें औपचारिक शिक्षा के भी गुण होंगे और निरौपचारिक शिक्षा के भी गुण होंगे। इसमें जो है औपचारिक शिक्षा के जैसे क्या होता है कि शिक्षा का जैसे प्रवेश लेने का जो प्रोसेस होता है वह है, पाठ्यक्रम है, परीक्षा है, समय है, शिक्षण विधि, अध्यापक, बच्चे जो है इसमें निश्चित होते हैं। मतलब कि आपके निरौपचारिक में जो है औपचारिक के भी गुण आएंगे और निरौपचारिक के भी गुण आएंगे। तो जो दोनों मिल के बनाएंगे वही आपकी निरौपचारिक बनेंगे, नवाचारी बनेंगे और वैकल्पिक बनेंगे। ठीक है। अब आप देखिए कि निरौपचारिक शिक्षा के साधन क्या क्या है। तो सबसे पहले कोचिंग हो गया, ट्यूशन हो गया, पुस्तकालय हो गया, कंप्यूटर हो गया, कोर्स हो गया। ठीक है। चलिए आगे की क्लास हम कल करते हैं, फिर अगली क्लास में कल मिलते हैं।